नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के लिए। जी हाँ, एग्जाम डेट्स आपको पता है नई आ चुकी हैं, चूंकि इलेक्शन की वजह से घोषित हो चुकी हैं। आपके पास टाइम है मात्र 2 महीने का, और 2 महीने में आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर लें ताकि आप कम से कम सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सपना है उसे आप साकार कर सकें। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, फटाफट आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आपने भर दिया होगा, लेकिन चुनाव की वजह से हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ ढीला ढाली आ गई हो। तो तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा और आइए मेरे साथ, और आज से अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिएगा। और आइए आपको मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं, सीपीओ दरअसल 2024 की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4187 वैकेंसी। बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम का डेट है 27, 28, 29 जून। पहले ये एग्जाम मई में होने वाला था 9-10 को, लेकिन इलेक्शन की वजह से एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो कोई बात नहीं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2 महीने का सही प्रयोग करने की। और आपका ये जो टाइम है कितने दिन का मिल रहा है, 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तैयारी के दौरान आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो आप समझ लीजिएगा। यहां पे स्टेज में 4 प्रकार से आपको एग्जाम देना है। अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होंगे। जैसे 100 मीटर की दौड़ अगर लड़के हैं तो 16 सेकंड, लड़की है तो 18 सेकंड में पूरी करनी है। 100 मीटर लंबी दौड़ की बात नहीं है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया तो 2 से पहले आपको यही काम करना है, रनिंग क्वालिफाई करनी है। पहले आप समझिएगा कि 4 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहला स्टेज होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर में क्लिक क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। जो सीबीटी 1 होगा इसमें आपको हिंदी में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। दोनों में से आप किसी भी लैंग्वेज से आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब सीबीटी 2 होगा तो ये केवल और केवल इंग्लिश भाषा में आपको पेपर मिलेगा, हिंदी भाषा में नहीं मिलेगा। हाँ, सीबीटी 1 के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिजिकल देना है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका सीबीटी 2 होगा, देन आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद 35,000 ग्रेड पे वाली वैकेंसी। क्या बात है, कितनी सारी सैलरी, यानी कि लगभग 70 से 80 हजार के आसपास स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। ये तो बढ़िया है, अभी के खर्चे के हिसाब से तो बहुत है। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। इसमें जो सीबीटी 1 होगा, दरअसल सबसे पहला तो यही है, क्योंकि फॉर्म कई लाख बच्चों ने भरा है, वैकेंसी मात्र 4000 यानी कि 4187 है। तो उसमें हम कैसे स्वयं को क्वालिफाइड करवाएं? आपको बता दूं, जो इसमें मेल हैं, लास्ट ईयर 2023 में जो मेरिट गई है मेल की, वो गई है 138 से थोड़ी सी ज्यादा, और जो फीमेल हैं उनकी मेरिट 142 प्लस गई है। यानी कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, पुरुषों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम है। मैं जनरल कैटेगरी का मेरिट बता रहा हूं। अब बात करते हैं जीएस में, तो भाई जीएस में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में आपके पीटी में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों ये कंप्लीट पेपर जो होगा, यानी कि चारों सब्जेक्ट का 2 घंटे में आपको सॉल्व करके देना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसे क्वालिफाई करेंगे तो रनिंग और आपका फिजिकल के जो भी टर्म्स कंडीशन है, आर्मी के लिए, रेस के लिए जो भी है, लंबी कूद, ऊंची कूद, जो उस समय होंगी। इसके बाद अगला नंबर आएगा सीबीटी 2 का। और जब 2 में आप आएंगे तो वहां पर केवल और केवल इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश के आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर इसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तब आपका अगला नंबर क्या होगा, मेडिकल का नंबर होगा, और घर में खुशियां ही खुशियां। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। हमारे पास पीटी क्वालिफाई करने के लिए समय कितना है? हमारे पास समय है 2 महीने का, और 2 महीने में इतना सब कुछ पढ़कर हमें तैयार करना है। तो जिसने अब तक पढ़ाई नहीं की है उसके पास केवल एक ऑप्शन है कि 2 महीने का अर्थात मतलब है 60 दिन, सॉरी। अब इस 2 महीने में जो 60 दिन है, आप प्रतिदिन कम से कम 4 मॉक लगाएंगे तो आपका लगभग होगा, तो वो मान लीजिएगा 6 चौको 24, 240, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा करके मानिएगा 250 मॉक लगा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो 250 मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, प्रतिदिन के 4+ मॉक का टारगेट रखिएगा। और अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आप जो पहले 30 दिन है उनको अलग बांटिएगा, और आगे के 15 दिन अलग बांटिएगा, और 15 दिन आप आगे के अलग बांटिएगा। इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। शुरुआत के 30 दिन आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ रखा है
वो सारे अपने खुद के नोट्स का रिवीजन करना शुरू कीजिए। रिवीजन के साथ आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे शाम को सोने से पहले, और इसके बाद जो आगे के 15 दिन है उन 15 दिन में केवल और केवल दिन में प्रतिदिन 5 मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। रिवीजन आपको नहीं करना, पढ़ाई बंद कर देनी, केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अब जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे तो इन मॉक में जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, जिनमें आपको दिक्कत हो रही थी, जिनमें आप फंस रहे थे, उसी का दोबारा फिर से इस 15 दिन में रिवीजन करना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है। इसके बाद सीधे एग्जाम में जाना है, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगली चीज आती है कि सर मॉक कहां से लें? दुनिया भर में मॉक आपको मिल जाएंगे, प्लस मॉक के साथ हर एक एग्जाम की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक लीजिएगा, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे विद सॉल्यूशन वाला लीजिएगा और वे सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उनके टॉपिक लिख लीजिएगा, क्योंकि वो अपना टॉपिक बदलने वाला नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी एक दिन में कितनी देर पढ़ाई करें? तो भाई जी जान लगाना है, टाइम या घंटे का कोई मतलब नहीं लेकर चलना है। कम से कम एक दिन में 10 से ज्यादा घंटे हमें मेहनत करनी, 10 से ज्यादा घंटे में पढ़ाई करनी है। वेटेज की बात करें तो चूंकि इंग्लिश मेंस में भी है तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है किसमें? इंग्लिश में, क्योंकि अगर पीटी हो भी गया तो मेंस के लिए इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और इसके बाद हमें वेटेज देना है किसको? मैथ्स को। मैथ्स के बाद आपको वेटेज देना है किसको? रीजनिंग को। और रीजनिंग के बाद आपको वेटेज देना है किसको? जीएस को। सबसे ज्यादा आप इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश के बाद बचे हुए टाइम पर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग लगभग एक दूसरे के भाई बहन होते हैं तो एक साथ चल जाएंगे। जीएस में आपको अलग से फोकस करना, जीएस में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर उसमें कंप्रीहेंशन भी आएगा, पैराग्राफ्स भी आएगा, तो न्यूज़पेपर आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। कोई वही बस किस्मत की बात है कि 2024 में अभी वाले में नहीं, इससे अच्छी नौकरी आपको देंगे, सीजीएल में आपका सिलेक्शन होगा तो वो बात अलग है, अदरवाइज आपको बचने वाला नहीं। आपका 100% कम से कम दिल्ली में कोई ना कोई एक पोस्ट आपके नाम की जरूर होगी। और अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो आगे आने वाला सीएचएसएल और सीजीएल के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि इसकी जब तक भर्ती होगी तब तक आपका सीजीएल का भी पेपर हो जाएगा, सीएचएसएल का भी हो जाएगा, तो वो वाले भी एग्जाम्स के लिए ये आपका मदद करने वाला है। इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा और मेहनत कीजिएगा, बने रहिएगा राइस स्मार्ट के साथ, क्योंकि राइस स्मार्ट में मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास होती है करंट अफेयर की, 9 से 15 से यानी कि 9:15 से रीजनिंग की क्लास होती है और 10:15 से जीएस की, और 12 बजे भी जीएस की क्लास होती है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको बचता है इंग्लिश, शाम को 5 बजे इंग्लिश की भी क्लास होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आया है तो मुझे दीजिएगा आज्ञा। फिर मिलूंगा इसी के साथ किसी नई और स्ट्रेटजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।